ये वो जगह है जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने के लिए पानी ले जाया जा रहा था। तो यहाँ से अकायद व जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजर गया, इस गार में अपना सर मुबारक रखा, वही पत्थर है जो ये मुम हो गया। अच्छा अच्छा, ये पत्थर है। ये वो मस्जिद है जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नवाफिल अदा किए थे माशाअल्लाह। इसी मस्जिद के बारे में कहा गया है कि अगर बंदा घर से नियत करके निकले कि उसने 2 नफल अदा करनी है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, तो समझो उसने एक मकबूल उम्रा किया, उसके बराबर उसका सवाब है। अब हम आगे हैं अगली ज़ियारत के ऊपर। शानी भी बताएं कौन सी ज़ियारत है? ये हज़रत उस्मान फ़ारसी का ज़ियारत है, मतलब कि कुआं है, ठीक है। ये बाग है उनका, बाग वापसी भी दिखाते हैं जी। और ये कुआं पहले आपको दिखाते हैं। ये कुएं की इंट्रेस्ट है। ऐसी आए जी शहदा अहद, ठीक है। आप सरकार दे चाचा जान हज़रत मीर हमजा, हज़रत अमीर हमजा, जी जी, उन्होंने कब्र मुबारक गए थे, ठीक है। जंगे ओहद क्या जाता है, जंगे ओहद जिथे हुई। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सफ़र मेन जो दुनिया की सबसे अजीम जगह है, आइकॉन तो आपने देख लिया होगा, दुनिया का जो सबसे अजीम सफ़र है वहाँ पे इंशाल्लाह चलते हैं। ये पासपोर्ट, ये टिकट और ये मेरा हैंडबैग। सो लेट्स गो, चलते हैं। नीचे ड्राइवर आया हुआ है, उसके साथ ये आ गए चाचू। सो लेट्स गो, मिलते हैं एयरपोर्ट पे। हम जो है एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं और चाचू हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह। चाचू कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट? 10 मिनट के अंदर 10 मिनट पहुंच जाएंगे, है ना? इंशाल्लाह 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। चाचू आप भी कभी गए हैं मदीना उम्रे पे? आज गए। अच्छा, कितनी दफ़ा गए हैं? एक बार। तो कैसा लगा था? बहुत अच्छा। जब पहली बार बंदा मक्का को देखा है, कैसा लगता है? बस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा था ना? बहुत अच्छा। चलो हमारे लिए भी दुआ करना, हम भी खैर खैरियत से पहुंच जाए चाचू हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर खैरियत से पहुंचाए हर मोमिन मुसलमान को। बिल्कुल बिल्कुल, जो कोई भी जाना चाहता है इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको खैर अफियत से पहुंचाए। मदीने के सामने आ जाते हैं ना, बस पैर से लेके सर तक बाल पूरा एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल। आज रमज़ान की कितनी है चाचू? 5 हो गई और 6 हम मदीना के अंदर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको दोबारा भी लेके जाए। आमीन 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 इंशाल्लाह। तो जब आप पहली दफ़ा गए थे चाचू, जब आप पहली दफ़ा गए थे और काबा के ऊपर आपकी पहली दफ़ा नज़र पड़ी थी, तो क्या आप महसूस कर रहे थे? बस असल में है ना, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है मैं वहाँ चले जाऊँ। बिल्कुल, हमारा भी थी, अल्लाह पाक पूरा करके चलेगी। बिल्कुल। हाँ। कब गए थे आप पहली दफ़ा? 2008 में। 2008 में? दोबारा कोशिश करें एक दफ़ा हो आए। इंशाल्लाह आज के लिए जाएंगे, इंशाल्लाह 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 अगले साल के लिए इरादा है। और जो हमारे लोग इधर देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम, उनके लिए कोई नसीहत? सारे मुसलमानों के लिए ये पैगाम है कि बस एक बार जाके देखो, इंशाल्लाह। बिल्कुल, जो जा सकते हैं। बिल्कुल। अल्लाह पाक हर किसी को हस्ब तौफीक दे और वो सब लोग जाएं। सब लोग वहाँ चले जाएं बिल्कुल उम्रा करने के लिए। तो ये हम पहुँचे एयरपोर्ट के ऊपर। ये दुबई का एयरपोर्ट है, टर्मिनल 2। टर्मिनल 2 के ऊपर हम पहुँच गए हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज़िंदगी में पहला ऐसा सफ़र है जिसके ऊपर किसी भी कंट्री को छोड़ के जाने का कोई दुख नहीं है। अगर हम दुबई से पाकिस्तान जाते हैं तो दुबई में जो लोग रहते हैं हमारे साथ, उनको हम मिस करते हैं, और जब हम पाकिस्तान से दुबई की तरफ आते हैं तो अपने लोगों को मिस करते हैं। ये ज़िंदगी का वाहिद ऐसा सफ़र है जिसकी कोई भी किसी किस्म की टेंशन नहीं है, क्योंकि हम दुनिया की अजीम जगह के ऊपर अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक नया सिस्टम खुला है दुबई के अंदर। इट्स माई फर्स्ट टाइम। मेरे साथ तो पहली दफ़ा है कि बोर्डिंग कार्ड जो है आप ख़ुद अपना, ये सारी मशीनें लगी हुई हैं, बोर्डिंग कार्ड अपना ख़ुद आप जनरेट कर सकते हो। सो इसका प्रोसीजर मैं करता हूँ कंप्लीट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट।
बोर्डिंग हमने क्रॉस की है। अब हम बोर्डिंग की तरफ से आ गए हैं करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए। दुबई की करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे सऊदी रियाल में। तो फर्स्ट टाइम सऊदी रियाल के अंदर हम करेंसी एक्सचेंज कराते हैं। अब हूँ मैं ड्यूटी फ्री में, दुबई ड्यूटी फ्री में, टर्मिनल 2 पे। अब मैं एक्सचेंज करवाता हूँ करेंसी, तो आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। ये मैंने सऊदी करेंसी चेंज करवा ली है। काफ़ी सारे पैसे हैं भाई, काफ़ी सारे हैं। तो सऊदी करेंसी चेंज करवा ली है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे इन्होंने जो बिल दिया है ना, ये कहते हैं कि जब आप दुबई में वापस आओगे तो अगर, क्योंकि अब तो इन्होंने चार्जेस लिए हैं ना 55 दिरहम, ठीक है, 1000 के ऊपर 55 दिरहम लिए हैं। अगर हम दोबारा वापस आके यही पर्ची इनको अगर दिखाएंगे इसी एक्सचेंज के अंदर, इसमें करेंसी एक्सचेंज में अगर हम यही वापस दिखाएंगे तो ये हमें विदाउट चार्जेस, मतलब आप जो 50 दिरहम काटे हैं ये दोबारा से 50 दिरहम नहीं काटेंगे। ओके। ड्यूटी फ्री पे जब भी मैं आता हूँ तो ड्यूटी फ्री से मैं हमेशा घड़ियाँ लेता हूँ। तो मेरी पाकिस्तान के अंदर जब हम गए थे वेकेशन पे, तो मेरे दोस्त ने जब घड़ी देखी थी तो उसके लिए मैंने घड़ी लेनी है यहाँ से, क्योंकि स्पेशल उसकी फरमाइश है और मेरा दोस्त है भी सऊदीया में। तो घड़ी लेते हैं अपने दोस्त के लिए। मैंने एक्चुअली दोनों पसंद कर ली हैं और फिर मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग में तो नहीं डाली यार, चलो व्लॉग के अंदर भी डालते हैं। अच्छा, आज मैं आपको अभी घड़ी दिखाता हूँ। सो दिस वन ओके गाइस, एक ये ली है काइजन की और एक ये, दिस वन बोथ आई नीड। ओके, जस्ट पैक एंड टेल मी द प्राइस इन सऊदी रियाल। ओके, सऊदी रियाल। यस, प्राइस भी मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि लोग दिखाते नहीं हैं, प्राइस भी मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। सो नॉट अ बिग डील। फिर आपने सोचना है कि यार तुमने दिखाया नहीं है कि किससे ले रहे हो, तो मैं ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ खड़ी हुई हैं मैडम शबाना। दिरहम सऊदी रियाल कन्वर्शन 1135। ये दोनों घड़ियाँ हमें पड़ी हैं 11,3500 कुछ दिरहम की पड़ी हैं। और यार ये क्या है, 11,000 दिरहम गाइस हैं। तो ये ड्यूटी फ्री का हाल है, लेकिन लेनी है, मेरे दोस्त हैं तो इंशाल्लाह पैकिंग वगैरह भी करवाते हैं। आई डोंट केयर हु इज़ देयर। तो हम लोग घड़ियाँ ले रहे हैं मेरे अपने दोस्तों के लिए और इसके बाद डायरेक्ट फ्लैट में जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरी आदत है पिछले तकरीबन 7 से 8 साल से, मैं हर दफ़ा जब भी एयरपोर्ट पे आता हूँ ना, कुछ ना कुछ ड्यूटी फ्री से लेता हूँ और ब्रांडेड लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक रेड बुल पीता हूँ। इसके बाद हम जाके रेड बुल पिएंगे सुकून से। ओके, आई कैन पे यू सम अमाउंट इन दिरहम, ओके, एंड सम अमाउंट इन रियाल। ओके गाइस, घड़ियाँ तो मैंने ले ली हैं, इंशाल्लाह पैक कराते हैं। First this one. या फर्स्ट दिस वन, 520 plus 525. या फर्स्ट दिस वन I will देन minus एक्सचेंज दिस। 200. I only need 918. ओके, यू जस्ट काउंट दिस दिरहम फर्स्ट। That's what I did. सो दैट्स इट। ओके, गिव मी अ गुड पैक। ओके, ड्यूटी फ्री में एक ये सीन भी होता है कि बोर्डिंग पास इन्हें चाहिए होता है लाजम। बोर्डिंग पास देंगे उसके बाद हम परचेज़ कर सकते हैं। कहाँ हमारा बोर्डिंग पास, चाची शबाना हम चेक करें दी भैया, लेकिन सब कुछ छोड़िया 1 रुपया ही कहनी चाहिए। चाची शबाना के नाल भैया कई खड़ी है, उन्होंने नाल ये हम पैक करें दी भैया, ये पैक कर रही हैं। दिस इज़ माई चेंज आल्सो। No, because there is like discount from Alba. ओके 5%. ओके, थैंक यू। इसने हमें डिस्काउंट दिया है, सो इसकी ये भी हिम्मत है। अब ये पैकिंग होगी, सो उसके बाद पहले करेंगे पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। चलो जी, तुसी दोवें काम पे लगो, दोनों काम पे लग जाओ। और बिल्कुल तुम लोग वेले खड़े थे, तुमने क्या सोचा था कि हर बंदा आता है देख के चला जाता है? लगो काम ते सारे। तो कट्टी शट्टी पहन, पता नहीं क्या की थी पहन। तो ये पैक हो गई हैं, अब हम लेके चलते हैं गाइस। हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक सफ़र बेखतर करे। और शरीको, आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और इंशाल्लाह मिलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। मुझे मोबाइल पकड़ने का तरीका भी नहीं आ रहा था। अब हम चलते हैं, एक रेड बुल लेते हैं, रेड बुल लेने के बाद चलते हैं सीधा फ्लैट के ऊपर। 30 मिनट्स बाकी हैं, इंशाल्लाह सी यू गाइस देयर। ओके, हम आ गए हैं फ्लैट के अंदर, फ्लैट मदीना। ओके, जस्ट ओके,
चाचा सवारियां बिठाने गया हुआ है, मैंने कहा बता दो कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बना लिया क्योंकि आपको पता है कि हम अपनी आदत से नहीं जाते, तो हमने बना ली। ठीक है, इंशाल्लाह फिर उतरते हैं मदीना एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पे फिर होती है मुलाकात। अभी फ़्लाइट के अंदर हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे की फ़्लाइट है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके मिलते हैं। लव यू ऑल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं सऊदी एयरपोर्ट के ऊपर मदीना में। तो बस अपने लगेज वगैरह लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी थकन वगैरह कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। वल्लाहिल अज़ीम आका की नगरी में आ गए यार, क्या फीलिंग्स हैं। और मौसम भी सर्दियों का और है भी रमज़ान, माशाल्लाह। अपने लगेज वगैरह लेते हैं इंशाल्लाह और फिर आगे मिलते हैं। अच्छा दोबारा तो अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मैं बाहर आ गया हूँ और अंदर जो कहानी हुई है, सीन हुआ है, मैं इंशाल्लाह बाहर जाके आपको बताता हूँ। और अब देखते हैं टैक्सी, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट टाइम, पहली बार आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखा देता हूँ, ये बाहर का व्यू है मदीना का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ओए होए होए होए, मदीने दी आबो हवा, मदीने दी ठंडी हवा, ओए ओए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये रहा जी प्रिंस मोहम्मद बिन खालिद एयरपोर्ट मदीना। वाओ, जस्ट लुक, वाओ। अच्छा, अकेले सफ़र करने का भी अपना ही मज़ा है ना। यहाँ से फिर हमने पकड़ी टैक्सी और टैक्सी में बैठे हम। ओए होए 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 होए। अब टैक्सी है सेम लाइक दुबई की तरह पेड। इंशाल्लाह फिर जाके वहीं पे मिलते हैं मदीना में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज का हमारा जो व्लॉग है, आज हम जा रहे हैं मदीना में, क्योंकि मदीना में मुझे काफ़ी टाइम हो गया स्टे करते हुए। मैं उम्र पे आया था, तो जो पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था, आज हम जा रहे हैं मदीना में। जो ओवरऑल ज़ियारात है, जितनी भी ज़ियारात हैं, मेरा दोस्त है शानी, तो उससे भी आपको मिलवाता हूँ। माशाल्लाह उसकी अपनी गाड़ी है यहाँ पे, तो उसकी भी ड्यूटी वगैरह थी, उसे टाइम नहीं किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे टाइम मिल गया है। आज हम जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा में। सुबह के आई थिंक 6:30 बजे हैं, नमाज से फ्री हुए हैं, तो अब हम जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की जितनी भी टोटल ज़ियारात हैं। आज शानी भाई से पहले पूछेंगे कि कहाँ कहाँ जाना है, तो वो ज़ियारात के ऊपर चलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हुण शानी भाई ने शानी भाई बताएंगे कि ये कौन सी जगह पे आए हैं। ये हमारी जो फर्स्ट ज़ियारत है, वहाँ पे हम आए हुए हैं। शानी भाई हुण थोड़ा दसो कि कितने आए हैं आप? ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾ ਅਹਿਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ, हज़रत अमीर हमज़ा ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗੇ ਅਹਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जंगे ओहद जिथे हुई। जंगे ओहद वाला जो पहाड़ है ना, जंगे ओहद वाले पहाड़ पे हम आए हुए हैं। जो फर्स्ट ज़ियारत है वो, जितने भी पहाड़ हैं तो दिखाते हैं सामने। यहाँ पे जंगे ओहद हुई थी। अच्छा शानी भी लोग उतने क्यों चढ़ जाते हैं? लेकिन ये है ठीक नहीं है ना। हालांकि यहाँ पे हमारे जो जितने भी शहीद हुए थे, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और बाकी जो सहाबा कराम शहीद हुए थे, तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पे उनका खून गिरा था और यहाँ पे बड़ी अजीम जंग हुई थी। तो लोगों ने तो जूते भी पहने हुए हैं और ऊपर भी चढ़े हुए हैं। हालांकि पहाड़ को बस देखना चाहिए, ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है। हम भी ऊपर जाएंगे, है शानी भाई? ये मुश्किल नहीं, आपने जाना तो कोई मसला नहीं। ये जंगे ओहद वाली जगह है और जहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा की कब्र मुबारक है, वो ये है। जहाँ पे ये सामने ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर बाकी भी टोटल इसके अंदर है ना।
जबल ओद के मैं बीचों बीच हूँ। यहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे एक खूबसूरत मंज़र पैदा हुआ था। इस्लाम के लिए जंग लड़ी गई थी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये पहाड़ी शुरू होती है और एक बॉर्डर नुमा बना हुआ है और ये पहाड़ी का हिस्सा है। यहाँ भी सीधा मैदान है और इस साइड भी सीधा मैदान है। और सामने जो मैंने आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और बाकी जो 72 शहदा थे उनकी कब्र मुबारक दिखाई है, ये नीचे है। ये टोटल मैदान है और सिर्फ वहाँ पे दूर दूर बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन ये जो एक जगह है ना, मतलब इस पूरे मैदान के अंदर ये जो एक जगह है, बस सिर्फ ये सेम बॉर्डर नुमा लगती है। बाकी इस शहर मतलब इस जो इहाते के अंदर वो दूर पहाड़ियाँ दूर दूर हैं, लेकिन इस इहाते के अंदर सिर्फ यही बॉर्डर नुमा एक पहाड़ी थी। तो कुछ लोग यहाँ पे तबरुकात भी बेचने आए हुए हैं। ऊपर चलते हैं, पहाड़ी के ऊपर चलते हैं। ये है इसका ऊपर से व्यू। जैसे मैंने आपको बताया है कि बाकी सारा मैदान है। ये मस्जिद साहब ज़रा अभी बनी होगी और बस यही एक बॉर्डर नुमा पहाड़ी है। वहाँ पे वो छोटी पहाड़ी है, ये वाली जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये बड़ी पहाड़ी है। तो ये सामने मदीना के अंदर ये बिल्कुल हरम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम जो है वो, उससे तकरीबन आपको गाड़ी के ऊपर अगर आप आएंगे तो तकरीबन 7 से 8 मिनट में आ जाएंगे। अगर पैदल आप आते हैं तो आधे घंटे तक। मतलब कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हरम है वो भी सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सामने ये हरम के बिल्कुल सामने जंग हुई थी। तो यहाँ से हज़रत हमज़ा की कब्र मुबारक का एक दो दोबारा व्यू दिखा देता हूँ। ये व्यू है, ये जो सामने आपको ब्लॉक नज़र आ रहे हैं ना, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा की कब्र मुबारक है। हमने वहाँ पे जाना है। ये जो सामने दरवाज़ा है रियाज़ुल जन्ना का, मेन इंट्रेंस ये है। तो ये क्राउड है पूरा। इंटर हम वहाँ से हुए थे, यहाँ से हम इंटर हुए थे। तो ये क्राउड है पूरा। चलते हैं अंदर की तरफ इंशाअल्लाह। वहाँ से हम लोग इंटर हुए थे। दूर का व्यू है। ये जो दरवाज़ा है ना, इस दरवाज़े से जाना है और इस दरवाज़े से बाहर आना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, रोज़ा मुबारक है और वहाँ से हमने एग्ज़िट होना है। ये रियाज़ुल जन्ना का गेट है। ये रियाज़ुल जन्ना आ गए हैं हम, माशाअल्लाह तबारक रहमान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये रियाज़ुल जन्ना का एक मंज़र। ये रियाज़ुल जन्ना का एक मंज़र है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाली सामने। मैं 2 नफ़िल अदा कर लूँ फिर इंशाअल्लाह दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे तो नमाज ही नहीं पढ़ने देते, कुछ नफिल वगैरह अदा की हैं। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है, मिंबर रसूल है माशाअल्लाह। सामने रोज़ा है। ये रियाज़ुल जन्ना का एक मिंबर है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट। शानी भाई से बात करते हैं कि हम आज कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। शानी भाई प्लीज़ थोड़ा सा आप बताएंगे कहाँ कहाँ आज जाने का इरादा है आपका? जाने का इरादा जो मदीने की ज़ियारतें हैं इंशाल्लाह आपको सारी जो है ना कराएंगे, साथ साथ जी जी करवाएंगे। और अब हम कहाँ आए हैं? ये कौन सी जगह, इसका नाम क्या है, क्या कहते हैं इसे? ये ओहद शरीफ है। ठीक है, ओके। तो इधर ज़ियारत है जिधर आप सरकार ने बैठ के आराम फरमाया था और दूसरा नफल अदा किए थे इधर ना 2। वेरी गुड। तो मिलते हैं उसी ज़ियारत पे।
शानी भाई कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के आराम किया था, तो उसी जगह पे आपको लेके चलते हैं। शानी भाई भी हमारे साथ आ रहे हैं, तो उस जगह की आपको ज़ियारत करवाते हैं। क्योंकि शानी भाई यहाँ पे सऊदीया के अंदर रहते हैं, तो इनको उस जगह का पता है जहाँ पे बसेस वाले या उम्रे वाले नहीं जा सकते, तो स्पेशल करवाते हैं आपको ज़ियारत। क्यों शानी भाई? जी जी है वो मस्जिद इतने आप सरकार ने 2 नफल अदा किए थे। अच्छा, तो वहाँ पे औरतें क्या कर रही हैं शानी भाई? जी वो उधर है जो है ना, आप सरकार बैठे थे तो पहाड़ जो है ना खुल गया था आराम हाँ। ठीक है। तो ये वो मस्जिद है जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नवाफिल अदा किए थे। माशाल्लाह। असी पढ़नी है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल वैसे की वैसी है मेरे हिसाब से। आई थिंक आज के ज़माने में बस ये मेरे ख्याल में नीचे से तल बनाया गया है, बाकी पत्थर वही है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो यहाँ पे 2 नवाफिल अदा करते हैं, तो चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे ये मस्जिद है जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नवाफिल अदा किए थे। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया था, बैठ के, मतलब जहाँ पे रेस्ट, जैसे हम कहते हैं ना, रेस्ट किया था, तो वो जगह भी आपको ज़ियारत करवाते हैं। वो पास ही है बिल्कुल, मैं 2 नवाफिल अदा कर लूँ। वो जगह है जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेस्ट किया था, तो इसके अंदर भी लोग जाके बैठ रहे हैं। और शानी भाई जी इसके अंदर बैठ रहे हैं लोग। जी जी वो अंदर जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए ना, ज़ियारत कर रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं इंशाल्लाह, दिखाते हैं फिर आपको। तो यहाँ से गुजर के गए थे माशाल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। यहाँ से अकायदो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजर गया। इस गार में अपना सर मुबारक रखा, वही पत्थर है जो ये मुम हो गया है। अच्छा अच्छा, ये पत्थर है जी जी ये पत्थर है, ये सारा मुम हो गया, देखो जी 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 जी। ये वही पत्थर है। ये वो पत्थर है माशाल्लाह। आ जाओ पास मेरे भाई, आ जाओ। मुबारक तेरसों ख्याल। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो शानी भाई से पूछते हैं कि नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं। शानी भाई अब हम जा रहे हैं किबला तैन। किबला तैन। किबला का रुख चेंज हुआ था ना, मतलब कि आप सरकार नमाज अदा कर रहे थे, ठीक है, तो उनके दिल में ख्याल आया था कि पहले हम मुसलमानों का तो किबला था वो जो है बैतुल मुकद्दस। जी जी, तो आपके दिल में ख्याल आया था कि मतलब कि मक्का पाक काबा शरीफ होना चाहिए जी, ठीक है। तो उसी टाइम जो है ना अल्लाह की ज़ात ने मतलब कि वही नाज़िल की। ठीक है, तो आप अल्लाह की ज़ात ने फरमाया था कि आप जो है ना नमाज के दौरान ही अपना दिल की जो रुख चेंज, जी जी, रुख चेंज कर ले। तो यहाँ से तकरीबन कितना दूर है शानी भाई? तकरीबन 5-7 मिनट का रास्ता है। ठीक है माशाल्लाह। तो स्टिल वी आर इन मदीना, तो वो अगली ज़ियारत पे इंशाल्लाह चलते हैं, फिर वहाँ पे मुलाकात होती है। लेट्स गो। मस्जिद किबलतैन, ये उसकी सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। ये नीचे का मंज़र, आउटसाइड का लुक बिल्कुल वाइट कलर से। जैसे यहाँ से आप आते हैं ना, तो यहाँ पे पार्किंग मिलती है आपको, और फिर ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। शानी भाई भी साथ हैं हमारे साथ। से हम आए थे यहाँ से, और ये आउटसाइड का लुक है। ग्राउंड फ्लोर है, ये मीनार वाइट कलर के, टोटल मस्जिद ही वाइट है, और ये ऊपर वाला फ्लोर है। फिर ये इधर मूव कर रही है ना, बैतुल मुकद्दस था पहले किबला हमारा फर्स्ट। जी जी, वो एरिया कौन सा है? वो नीचे है मस्जिद के अंदर। नहीं, वो नीचे के अंदर नहीं है ना। नहीं, मतलब कि जिधर आप सरकार नमाज अदा कर रहे थे, ठीक है। मस्जिद का हिस्सा वो अलग है, ये हिस्सा अलग है।
ये बन गया खाना काबा की तरफ। जो पहले बैतुल मुकद्दर की तरफ मुंह करके पढ़ते थे वो एरिया कौन सा? नमाज के दौरान ही उन्होंने चेंज किया था। दो रकात में अंदर तो फिर डायरेक्शन तो बताते हैं, पहले इधर था फिर इधर हुआ। मैं आपको बताता हूँ, आप नीचे जाएंगे हाँ। गेट के ऊपर जो अंदर जब दाखिल होंगे ना, गेट के ऊपर देखना ऊपर लिखा हुआ है। वो तो मैंने लिखा हुआ, मैंने पढ़ लिया। ये है इस्लाम की सबसे पहली किबलतैन मस्जिद, और ये किबलतैन मस्जिद जो है ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जिसका मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 रकात नफल अदा करेंगे। माशाअल्लाह मस्जिद किबलतैन ज़ियारत करें। सुबहान अल्लाह। पहले इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। ये किबलतैन मस्जिद इसको इसलिए कहा जाता है कि अब जो है किबलों वाली मस्जिद, 2 किबलों वाली मस्जिद है। अब जो है इसी मस्जिद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा किबला, जो हमारा इस्लाम का किबला था, वो चेंज किया था। ये फ़लस्तीन के अंदर जो है बैतुल मुक़द्दस, ये उसकी तरफ मुंह होता है, और ये वाला जो है ये हमारा मक्का का जो किबला है उसकी तरफ मुंह होता है। माशाअल्लाह। नेक्स्ट जिस जगह पे हम आए हैं इस मस्जिद को कहते हैं कि 7 मस्जिदों वाली मस्जिद। तो इसके बारे में शानी भाई से पूछते हैं। शानी भाई, ये सबा मसाजिद मस्जिद है, 7 मस्जिदों वाली मस्जिद है। ठीक है, इधर जंग हुई थी, मतलब कि जंग खंदक। जंग खंदक, हाँ। इधर खंदक खोदी गई। यहाँ पे खंदक खोदी गई थी, और जिस जंग के अंदर हज़रत अली, मौला अली जहाँ पे थे, जिस जंग के अंदर खंदक के अंदर, वैसे तो वो सब जंगों के अंदर थे, तो ये खंदक, ये जो पर्दा सामने नज़र आ रहा है यही खंदक है। ये जो सामने आपको शीट नज़र आ रही है ना, यही खंदक है। जो खंदक की जंग हुई थी ना वो ये है। और सामने 7 मस्जिद हैं, तो इसको भी कहा भी जाता है कि सबा मसाजिद, अरबी में सबा मसाजिद कहते हैं 7 मस्जिदों को। 7 मस्जिदों वाली मस्जिद। इस टाइम जहाँ पे हम मौजूद हैं, इस जगह का बहुत ही बड़ा हमारे इस्लाम में किरदार रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम यहाँ पे रहते थे, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा यहाँ पे रहती थी। क्यों शानी भाई, थोड़ा सा बताएं। ये वो घर है जहाँ हज़रत मौला अली शेर खुदा रहते रहे हैं। आप सरकार की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये वो ज़ियारत है, घर है। इमाम हसन हुसैन जी यहाँ पर खेलते रहे, यहाँ पे खेलते रहे हैं, और ये वो जगह है। और जहाँ पे भी हम गए हैं ना मदीना के अंदर, मदीना में हम जहाँ पे भी गए हैं हर जगह पे लोग थे। लेकिन दुख की बात ये है कि मस्जिदों में, मस्जिद नबवी में, हर जगह पे लोग थे, लेकिन समझ नहीं आती बात। अब हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये वो वह जगह है जहाँ पे हमारे आने से एक पहले बंदा मौजूद था, या फिर हम हैं। ये बिल्कुल कितने दुख की बात है वल्लाह। तो आगे चल के दिखाते हैं आपको। मैं दूसरी साइड से आ गया हूँ। ये कुआं था हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, उनके घर के अंदर, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के घर के अंदर, और ये उनका घर दूसरी साइड से। ये भी दहलीज़ है, जिस दहलीज़ के ऊपर फरिश्ते छुपते थे, जिब्राईल आता था। ये वो हमारी अगली जो ज़ियारत है वो है मस्जिद कुबा, है ना। मस्जिद कुबा में हम जा रहे हैं। इस मस्जिद की फ़जीलत शानी भी बता रहे हैं कि इस मस्जिद की फ़जीलत ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई बंदा अपने घर से 2 नफल की नियत करके निकले और इस मस्जिद में आके ज़ियारत करे और 2 नफल अदा करे, तो उसे उम्रे का सवाब है। ऐसे ही मकबूल उम्रे का सवाब है, मतलब ऐटोमेटिकली मकबूल ही है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो उसी मस्जिद में चलते हैं। आउटसाइड से कुछ मस्जिद की लुक है, लोग आ रहे हैं काफ़ी, और हमारे पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी चीज़ें बिकने के लिए आई हुई हैं। यार ये खुद बेच रहे हैं। अंदर चलते हैं। ओके, ये है मस्जिद कुबा की एंट्रेंस। अब इसके अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। ये अंदर का व्यू है माशाल्लाह। इसी मस्जिद के बारे में कहा गया है कि अगर बंदा घर से नियत करके निकले कि उसने 2 नफल अदा करनी है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, तो समझो उसने एक मकबूल उम्रा किया, उसके बराबर उसका सवाब है। शानी भी पहले तुसी आए हो? जी पहले तुसी आए हो? बहुत दफ़ा आए। अच्छा, तो यहाँ पे 2 नफल अदा करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम और बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग्स अंदर। शानी भाई ने नमाज शुरू कर दी है माशाल्लाह। अच्छा, आप जिस जगह पे आए हैं ना, ये जगह बड़ी नॉलेजेबल है और इस जगह के ऊपर दिल भी थोड़ा सा अफसुर्दा हो गया है। ये वो जगह है जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने के लिए पानी ले जाया जा रहा था। तो ये वो जगह है जहाँ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शानी भी बता रहे हैं कि गुस्ल देने के लिए पानी जिस कुएं से लिया जा रहा था, तो वो ये कुआं है। इस कुएं के पास जाते हैं। ये वो कुआं है, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे, बंद किया हुआ है। तो ख़ासी जो चीज़ें होती हैं ना हमारे इस्लाम के रिलेटेड, वो काफ़ी बंद होती हैं। तो ये कुआं भी बंद है। अब हम आ गए हैं अगली ज़ियारत के ऊपर। शानी भी बताएं कौन सी ज़ियारत है? ये हज़रत उस्मान फ़ारसी का ज़ियारत है, मतलब कि कुआं है, ठीक है। ये बाग है उनका। बाग वापसी हुए दिखाते हैं जी। और ये कुआं पहले आपको दिखा दें। ये कुएं की इंट्रेस्ट है, तो अंदर चल के कुआं देखते हैं। आ जाओ। वो कुआं, यहाँ से हम इंटर हुए और ये वो कुआं है। हम चौधरी से पूछ रहे हैं कि इसकी पूरी हिस्ट्री बताओ। जी यही है, ये हज़रत उस्मान फ़ारसी का कुआं है, ठीक है। तो ये साथ नहीं, मतलब ये किस तरह का कुआं है? ये हजूर पाक के सहाबा थे, जंगजू थे, क्या थे इसका? जी हज़रत उस्मान फ़ारसी मतलब सहाबा थे। अच्छा अच्छा, ये उनका कुआं है। ये भी मदीना के अंदर है जी। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इस खजूर का क्या नाम है? खजूर, ये बाग है उनका, अजवा खजूर का ना। अजवा खजूर का बाग है, जो सऊदी अरब में मशहूर हैं खजूर, अजवा खजूर। तो वो बाग की तरफ भी आपको लेके चलते हैं। एक दफ़ा फिर देख लें, फिर खजूर की तरफ चलते हैं। सामने कुआं दिखाया है आपको, वो सामने, और ये बाग है। ये बाग है। इस बाग की फ़जीलत जो है वो हम आपको बताते हैं। इस बाग की फ़जीलत ये है कि वाक़या तो हमें मुकम्मल मुझे याद नहीं है, बस अल्लाह पाक गलती को ताई माफ़ करे। वाक़या कुछ इस तरह से है कि किसी जो काफिर थे ना उस टाइम के, उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बिहाफ पे कुछ चैलेंज किया था कि अगर आप मतलब गिटकें हैं ना, मतलब पेंट वाले लोग समझ रहे होंगे, जो गिटकें हैं ना, वो गिटकें अगर आप लगाएं और एक ही दिन में अगर खजूर पैदा हो जाएं तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। जी। तो ये बात उन्होंने की थी। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये गिटकें लगाई थी, तो वो रात के टाइम ये गिटकें निकाल के ले गया था साथ। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी करामात से और अल्लाह पाक की मदद से ये बाग जो है अगले दिन, वेरी नेक्स्ट डे, जैसे उस यहूदी ने बात की थी, तो अगले दिन ये बाग तैयार था माशाल्लाह। तो ये वो बाग है, सुबहान अल्लाह। क्यों शानी भाई? गलती को तही माफ़। अगर कुछ मौलाना कोई बात सुन रहा हो, ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई इरिगेशन लगा दें। जी, अल्लाह की ज़ात माफ़ फरमाए। हाँ जी, गलती को तही माफ़। उतना जो है गलती बताई, अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है। बिल्कुल। अगली जो ज़ियारत है उसका हम एडवांस ही पूछ लेते हैं। शानी भाई, अगली ज़ियारत ख़त्म हो गई, बाल के ज़ियारत ख़त्म हो गई हैं। जिसको भी जो भी ज़ियारत शानी भाई को नहीं पता या फिर मुझे नहीं पता, इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर वो भी लेके आएंगे। और जिसको ये वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल वीडियो थी मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम था, और किसी को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। और शानी भाई, लव यू, थैंक यू सो मच, आपने ज़ियारत करवाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमको। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।